ब्रिज जब कमजोर होता है तो टूटता है, तो मैं ब्रिज को जैसे स्ट्रॉन्ग करता है सीमेंट से। और मैं ये वादा करता हूँ इस मंच से कि नेक्स्ट बार मैं जब भी ऐसे कोई प्रोग्राम में आऊंगा तो मैं अपने बेटे को भी साथ में लाऊंगा। अगर बच्चों के पास लाइसेंस नहीं है तो वो गाड़ियां मत दीजिए। ये जो सोच है, ये तेरा है, ये मेरा है, ये बहुत छोटे लोगों की सोच है। जय हिंद। मैं यामीन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त हम हमारे शहर श्री विजयपुरम के ग्रामीण क्षेत्र राइटमो, जो बम्बू फ्लैट, विम्बलीगंज, मनार घाट पार करके ये एक गांव आता है। बहुत ही खूबसूरत है, प्रकृति से भरा हुआ है, हरियाली से भरा हुआ है। एंड यहाँ पर आज एक छोटा सा कार्यक्रम रखा गया, आप यहाँ पे देख सकते हो। अभी कल ही जो है ईद उल अजहा थी, यानी जिसे ज्यादातर लोग बकरी ईद के नाम से भी जानते हैं। उसी अवसर पर मोहम्मद अशरफ जी, जो एक समाज सेवी है, यहीं के रहने वाले हैं, उन्होंने एक छोटा सा ईद मिलन नाम का एक कार्यक्रम रखा है, जहाँ पे उन्होंने यहाँ के रहने वाले जो बाशिंदे हैं उनको, खासकर युवा वर्ग को और हर समुदाय के लोगों को, हर धर्म के लोगों को इस कार्यक्रम में उन्होंने इनवाइट किया है, और ताकि वे यहाँ पर आए, एक दूसरे से बातचीत करें, खाएं पिए एंड इस अवसर को एक साथ मिलकर मनाएं। क्या खूब सोच है इनकी। हम सलाम करते हैं अशरफ जी को, जिन्होंने, राकेश पाल गोविंद जी जो वकील हैं, जाने माने अंडमान के काफ़ी नामी वकील हैं, उनको मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। डॉक्टर आसिफ हैं, सिद्दीक जी हैं, राशन रशीद जी हैं। इनके अलावा हर धर्म के अलग अलग लोगों को भी, पंडित जी को भी इन्होंने यहाँ पे इनवाइट किया है। क्या ही माहौल यहाँ पे अभी थोड़ी देर में शुरू होने वाला है। हम आप लोगों को अंदर लेके चलेंगे, ये पूरा कार्यक्रम दिखाएंगे, और हम चाहेंगे कि आप इसे पूरा ध्यान पूर्वक इस कार्यक्रम को देखें, क्योंकि ये हमारा अंडमान निकोबार की पहचान है। हम मिनी इंडिया यूं ही नहीं कहलाते हैं, ऐसे ही सब उदाहरण जो है हमारे द्वीपों को मिनी इंडिया कहलाती है, क्योंकि हमारा देश भी अनेकता में एकता का पूरी दुनिया में सबसे बड़ा उदाहरण है। और इसीलिए अंडमान निकोबार को मिनी इंडिया कहा जाता है, क्योंकि वही अनेकता में एकता हमें अंडमान निकोबार में भी दिखाई पड़ता है। तो चलिए हम आप लोगों को सीधे इस कार्यक्रम की ओर ले चलते हैं। अरब कहते हैं कि दुनिया के अंदर जो है ये चीज की कमी है, वो चीज की कमी है, हर जगह जो है तालीम की जरूरत है। मैं कह दूं अब तमाम हजरात को, कुरान मजीद की इब्तिदा अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है सूरह कलम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ के जरिए से शुरू करते हैं। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, उसका मतलब क्या है? पढ़ो, पढ़ो किसके नाम से? बिस्मी, उस रब के नाम से, उस अल्लाह के नाम से, उस ईश्वर के नाम से, उस परवरदिगार के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया। आज हम सब का अपना किताब है। कोई कुरान मानता है, कोई गीता मानता है, कोई जो है बाइबल मानता है, कोई किताब मानता है। मानता है नहीं मानता है? मानते हैं। लेकिन एक बात कॉमन है सब चीज में, बहुत सारी बातें कॉमन है, काफी मिसालें दे सकता हूं मैं, लेकिन जो है हम कमी है। एक बात तो कॉमन है, एकदम क्लियर कट है। क्या है कि तमाम इंसानों को जो है हमारे भगवान ने, हमारे अल्लाह ने बनाया। अब हमारे बीच राइटमो के पुजारी बी मुत्तु कृष्णन जी पहुंच चुके हैं। अब मैं पुजारी बदवा उराम जी को आमंत्रित करती हूँ। सभी को ईद मुबारक। यहाँ देखकर इतनी खुशी होता है कि पहली बार मेरे को भी इतना भीड़ में आने का मौका मिला है। मेरा को स्टेज देने तो नहीं आता है, पर पहली बार मेरे को
बुलाया गया है, इससे मेरे को बहुत खुशी हो गई कि ऐसा भी होता है कि सभी मिलकर एक साथ बैठते हैं। और ऐसा भी लगता है कि आज मेरे को क्या बोले, हम लोग वो भी सर अभी देख के कि सब एक साथ बैठे हैं। ये नहीं लगता कि कोई हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन बैठे हैं, सब अलग अलग चेयर में। ऐसा नहीं कि वो हिंदू बैठा है या क्रिश्चियन बैठा है, ऐसा नहीं, सभी मिलकर बैठे। इसके लिए मेरे को बहुत खुशी लगा। अब मैं जनाब M.K. नसीब सर, सेक्रेटरी ह्यूमन टच, वह मंच पर आकर संक्षिप्त में अपना बात रखें। आप सभी को ह्यूमन टच की ओर से ईद मुबारक। ईद उल अजहा को हम कुर्बानी का ईद भी कहा जाता है। वह त्योहार मुसलमानों द्वारा उस महान बलिदान की याद में मनाया जाता है जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर अपने प्यारे बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी देने का इरादा किया। अब मैं मंच पर अब्दुल सलाम रिप्रेजेंटेटिव SKSSF से अनुरोध करती हूँ कि वह आकर अपना बात रखें। जब मेडिकल में असरपाउंड था तब हमारे SKSF के लिए बहुत कुछ स्कीम, बहुत कुछ काम के लिए उन्होंने हमें जोर किया। हमें एक एनजीओ का एक रूट बताया कि एनजीओ का रूट कैसा है। हम लोग उनका बहुत कुछ उनसे सीखता था और हमें खुशी है कि वो हमारे हर टाइम हम लोग बोलता है कि हम आपके साथ हर टाइम रहेगा, आप लोग जो मदद मांगता। अब मैं हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय एडवोकेट राकेश पाल गोविंद सर से विनम्र आग्रह करती हूँ कि सर आप आए और अपना कीमती विचार प्रकट करें। सभी को राम राम, सलाम वालेकुम, प्लीज दो। मैं जब प्रेसिडेंट बन के लोकल वन एसोसिएशन में आया तो मेरे को समझ नहीं था करना क्या है। सिद्दीक भाई से पहले से छोटा भाई बड़ा भाई रिलेटेड का एसोसिएशन से रिलेटेड नहीं किया। कुछ ऐसा माहौल बना, सिद्दीक भाई ने बोला राकेश भाई ये काम मिलकर कर सकते हो। अब मेरे को ये इसलिए करना था कि मैं पढ़ने के बाद चाहता हूँ कि मुझे सब मिलके करना रहे, कोई बुला रहे, जो आया रिलेटेड सब मिलके करना। हमारे लोग से माना जाता है कि अगर पढ़ते वक्त आपको गैर धर्म के लोग ज्यादा करते हैं तो बहुत अच्छे इंसान। मेरे को अच्छा इंसान बन के वाला है, बड़ा वकील या पैसा वाला इंसान बन के नहीं होना। ये मेरा सोच है, ये मेरे पिताजी का अपब्रिंगिंग है जो उन्होंने मुझे दिया है। और आज यहाँ आने के बाद मैं आपको फिर हर मंच से मैं बोलता हूँ, आज भी बोल रहा हूँ कि सिद्दीक भाई, SKSSF, अशरफ भाई, जब भी मेरा जरूरत पड़े किसी भी काम के लिए, राकेश पाल गोविंद लोकल वन प्रेसिडेंट रह नहीं रहे, वकील और अच्छा इंसान जिंदगी भर रहे। आज लोगों ने हमेशा हम लोगों को एक ही काम पर फिक्स लगा है। आप लोगों को शायद पता नहीं है, आज तक फोल्डर से स्टार्टअप किया, बहुत रश था। वापस आते वक्त जो छोटा भाई साहिल फोन किया, भैया ऑफिस तब तक आओगे। मैं बोला यार मेरे को पानी पास रहता है। बोला भैया अकेला मत जाना, 1100 मैं आपको फिक्स कर दूँ। इसको बोलते हिंदू मुस्लिम। यामिन जी न्यूज़ अंडमान 24x7 के रिपोर्टर हमारे बीच कुछ बात शेयर करना चाहते हैं। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम, आप सभी को ईद मुबारक। बॉम्बू फ्लैट से लेकर पूरा शोल्डर करिए, फ्लागर करिए, इस एरिया में लोग जो है ना बिना हेलमेट के बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं। फिर चाहे वो बच्चे हो, बुजुर्ग हो, ट्रिपल राइड। और जब हम इनसे पूछते हैं, मैं तो जब भी जाता हूँ रास्ते में मुझे जो भी बिना हेलमेट का दिखाई देता है तो मैं उसका वीडियो बना के सीधा DSP सर को देता हूँ और चालान भी लगता है। देखिए ये ना कोई सजा नहीं है या कोई शो ऑफ नहीं है। लोग कहते हैं हम शो ऑफ कर रहे हैं, किस बात का शो ऑफ? मैं आप लोगों का फिक्र करता हूँ। आप मेरे भाई लोग हैं, मेरे बड़े हैं, मेरे बच्चे भी हैं बहुत सारे। कितने सारे लोग यहाँ पे हमने पकड़ा है। तो विमलीगंज पुलिस थाना जो है, चौकी जो है, वहाँ पे नाबालिग बच्चों को अगर मैंने उसकी रिपोर्टिंग की है कि जाके वहाँ पे इन्फॉर्म किया कि ये बिना लाइसेंस का, बिना हेलमेट का ट्रिपल राइड, डबल राइड चला रहा है, तो क्या मैं गलत हूँ? आप बताइए। का बाई चांस अगर कल को कुछ हो जाता तो बोलो क्या होते? यामिन आपको पता था तब आपने क्यों नहीं बोला? यहाँ से भी गाड़ी पड़ेगा, यहाँ से भी। और अगर मैं जब रिपोर्ट करता हूँ तो फिर फोन करके बोले यार मेरा बच्चा तो छोड़ देते करके। आज ये मौका है तो मैं इसे एक बात बताना चाहता हूँ। लोग अक्सर कहते हैं कि भाई मैक्सिमम लोग यहाँ पे मस्जिद जाते हैं,
मैं कहता हूँ कि मस्जिद जाने से कहाँ पर लिखा है कि अपनी हिफाजत ना करें, बताइए। हमारे हुजूर ने भी ये बात कहा, मैं बड़ी बातें नहीं करूंगा, सिंपल कहूंगा कि हमारे हुजूर कहते हैं कि अपनी जान की फिक्र करो, है। एक मौका मिला मुझे तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, प्लीज आप लोग सब ना हेलमेट पहन के ही चलाइए। अगर बच्चों के पास लाइसेंस नहीं है तो उनको गाड़ियां मत दीजिए चलाने के लिए। आप ही के बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, उनकी सेफ्टी के लिए मैं बोलता हूँ इसको। अब मैं कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले जाते हुए श्री जयपाल सर को आमंत्रित करती हूँ कि वह आकर धन्यवाद ज्ञापन करें। अब मैं आज के मुख्य अतिथि एडवोकेट श्री राकेश पाल जी को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने आज का यह निमंत्रण स्वीकार किया। जैसे कि आप जानते हैं कि श्री राकेश जी काफी व्यस्त इंसान होने के बावजूद भी उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें सबों को दिया है। श्री राकेश जी को दिल से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही साथ आज के स्पीकर श्री बवा जी को और मौलाना श्री मोहम्मद जकरिया जी को, पीपीसी वाइस प्रेसिडेंट श्री विनोद कुमार जी और डॉक्टर के.एम. अशरफ जी, आप सबों को सुंदर मोटिवेशन दिया है। आप सबों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। यस के एसएफ ह्यूमन राइट्स ERI के MCC के प्रतिनिधियों को भी धन्यवाद करता हूँ, वो हमारे कार्यक्रम में आए और अपना विचार रखा। अब मैं कैसे बोल सकता हूँ हमारे ऑर्गेनाइजर सोशल वर्कर श्री B.A. मोहम्मद अशरफ जी, और मैं उनकी पूरी टीम को इस ईद मिलन पर हम सबों को एक साथ मिलने का प्रबंध किया और साथ ही साथ हम सबों को मिलजुल कर एक मंच पर आने का मौका दिया और भाईचारा बढ़ाया। इस बड़ी कार्य के लिए पूरी टीम को बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ ऐसे कार्यक्रम भविष्य जीवन में ऐसे कार्य करते रहेंगे। इसके लिए आप सबों को कोटि कोटि धन्यवाद। और मैं आप सबों को यहाँ का इस कार्यक्रम का रौनक बढ़ाया है, यहाँ पर उपस्थित प्रत्येक जन को अपनी रोटी पहनाने के लिए आप सबों को भी धन्यवाद देता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि ऐसे कार्यक्रम में आप सबों का पूरा सहयोग हो। पुनः एक बार मैं आप सबों को फिर से धन्यवाद देता हूँ। आपकी रात्रि शुभ हो, शुभ रात्रि, धन्यवाद। तो हमारे साथ अभी अशरफ जी हैं, राकेश जी हैं, अब्दुल सलाम जी हैं, और ये बहुत ही पावन अवसर था जब यहाँ पे हमने देखा कैसे अशरफ भाई जो एक समाज सेवी है, उन्होंने ईद मिलन ऐसा कार्यक्रम रखा जहाँ पर सब लोगों को यहाँ पे आमंत्रित किया गया है ताकि एक दूसरे की बातें इस खुशी के मौके पर शेयर करें। हम चाहेंगे कि चंद शब्द हमारे चैनल के माध्यम से भी कहें द्वीपवासियों को। अशरफ जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले न्यूज़ अंडमान 24 जामन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतना बारिश में भी यहाँ पर पहुँचे और इतना हमारा जो प्रोग्राम को कवरेज करने आया। जैसा कि आपको ये दिख रहा है कि ईद उल अज़हा, ईद मिलन, ये मैंने इसीलिए सोचा कि क्योंकि हमारा जो है अंडमान जो एक मिनी इंडिया है और यहाँ में सब भाईचारा से रहता है और मैं इसको और ज़्यादा मैं मजबूत करना चाहता हूँ। हालांकि ऐसा बात नहीं है कि हमारा यहाँ में मिलन नहीं है और हमारे सौहार्द नहीं है, प्यार मोहब्बत नहीं है। प्यार मोहब्बत है, ज़रूर है, और इसको मैं स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ। जैसा कि पुल है, ब्रिज है, ब्रिज जब कमज़ोर होता है तो टूटता है, तो मैं ब्रिज को जैसे स्ट्रॉन्ग करता है सीमेंट से, तो मैं वही काम किया। यहाँ पर हमारे जो गांव के जो लोग हैं उनको इकट्ठा किया, यहाँ के बुजुर्गों को इकट्ठा किया। तो मैंने ज़्यादातर कोशिश किया कि यहाँ पर जो हमारे जो युवा वर्ग है उनको मैंने यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मैंने पार्टिसिपेट करने का कोशिश किया और मैं इसमें सफल भी हुआ हूँ। और मैं इस तरह का कार्यक्रम जो है मैं और भी आगे करने का मेरा इरादा है, मैं करूँगा। और हमारे साथ जो है हमारे एडवोकेट राकेश सर जो है, मैं इनका भी सहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जितने भी यहाँ पर आए हैं मैं सबका सहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। बिल्कुल, और हमारी शुभकामनाएं भी है अशरफ जी के साथ जो इन्होंने इतना बढ़िया एक कार्यक्रम रखा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि राकेश पाल गोविंद जी ऐसे खासकर ऐसे जो कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम होता है उनमें वे उनका बहुत सहयोग रहता है।
एंड हर जगह जहाँ वे जाते हैं वहाँ उनके मैसेजेस भी काफ़ी सकारात्मक होते हैं, काफ़ी प्रभावशाली भी होते हैं हमारे समाज के लिए। हम चाहेंगे कि चंद शब्द वे हमारे माध्यम से भी कहें। जय हिंद सर। जामिन भाई जय हिंद, नमस्कार। सबसे पहले तो आपको तहे दिल से शुक्रिया, बारिश में आप ट्रैवल किए इतना दूर, हम भी ट्रैवल किए पर हम कार में आए, बाइक में आए, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। आपने कवर किया, इस प्रोग्राम को कवर करने के लिए मैं स्पेशल थैंक्स इसलिए आपको दे रहा हूँ क्योंकि अशरफ भाई ने जो पहल किया, देखिए सिंपल सा चीज़ है, हम जब अंडमान को मिनी इंडिया बोलते हैं तो हमको प्रूफ भी करना है। हम प्रूफ कर रहे हैं कि कुछ लेवल तक, मगर कुछ आज के तारीख में दौर में आप भी देख रहे हो सोशल मीडिया में कुछ ऐसा स्प्रेड हो रहा है रूमर जिसमें यंग जनरेशन फट से उस चीज़ को नेगेटिव लेकर के एक्टिव हो जाते, एग्रेसिव हो जाते। मैं सभी को ये बताना चाहता हूँ कि देखिए यहाँ आके बिरयानी खाना एक मकसद नहीं है, यहाँ आके हम लोगों को ये एग्जाम्पल और ये प्लेटफॉर्म सेट करना है यंग जनरेशन को कि जो हम ये एज तक लेके आए हैं उसको आपको कैरी फॉरवर्ड करना है। और कैरी फॉरवर्ड इसलिए करना है क्योंकि हम जैसे बोलते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, उसको निभाना भी है। बोलना एक बात है, निभाना एक बात है। तो मैं चाहता हूँ कि यंग जनरेशन उस चीज़ को निभाए और मैं ये वादा करता हूँ इस मंच से कि नेक्स्ट बार मैं जब भी ऐसे कोई प्रोग्राम में आऊँगा तो मैं अपने बेटे को भी साथ में लाऊंगा ताकि उसको ये लगे कि फादर ये क्यों कर रहा है। एटलीस्ट मैं एक तो अपने संग जोड़ूं जो मेरे प्रिंसिपल और मेरे आइडियोलॉजी को फॉलो करो। अशरफ भाई को, सलाम भाई को और सिद्दीक भाई, सभी को मैं तहे दिल से शुक्रिया बोलना चाहूँगा कि ये थॉट प्रोसेस देखिए क्या होता है ना। जैसे अशरफ भाई ने बोला ईद मिलन, मैं इसको नया नाम दूंगा सोच। आपका थॉट प्रोसेस कितना अच्छा है वो देखिए कि हम लोग ये सोच रहे हैं कि भाई जो हमारा अंडमान आ जाए या हमारे मरने के बाद भी रहे, ये चीज़ का सोच बहुत अच्छा है। इसके लिए मैं अशरफ भाई और उनके पूरे टीम को पूरे दिल से शुक्रिया बोलना चाहूँगा। थैंक यू राकेश भाई। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है कि अगली बार जब वे ऐसी सभाएं में जाएंगे तो कम से कम अपने बच्चे को लेके जाएंगे, क्योंकि उनके जरिए से अगर एक को भी ये एक सकारात्मक प्रभाव उनके दिलो दिमाग में आता है तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होती है। महात्मा गांधी जी ने कहा है कि बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड, है नहीं, आप वो चीज़ करिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हो। तो उसी का एक नमूना उन्होंने पेश किया जिसके लिए हम उन्हें धन्यवाद करते हैं और अक्सर उनकी बातों में काफ़ी पॉजिटिवनेस रहता है। थैंक यू सो मच राकेश जी। सलाम साहब, हम आपसे भी चाहेंगे कि आप चंद शब्द जनता को जरूर कहें। जय हिंद सर। जय हिंद अरविंद जी, आपका बहुत शुक्रिया। ये जो प्रोग्राम है इससे बहुत कुछ सीखने मिलता है हमारे। अभी जो अशरफ भाई ये प्रोग्राम को कंडक्ट किया, इसी तरह हमारा एसके सब जो है हर साल 26 जनवरी को मनुष्य जारी का बोल के करता है। वो जो चीज़ है वो सबको एक यूनिट करने का एक तरीका है। सबका एक मतभेद कुछ रहने से उसको बोल के अपना सब मिल के रहने का एक तरीका है। तो हम लोग हर साल ये चीज़ को करता है और हमें तो खुशी का बात है आज यहाँ में ये जो जलसा देख के ये बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह आगे भी अशरफ भाई के साथ हम लोग रहेगा इंशाल्लाह। इसके सब हर टाइम इनका सहयोग साथ रहेगा। थैंक यू सो मच सलाम साहब। SKSF कहिए, एमसो कहिए, AIKMCC कहिए, हमेशा इनके तरफ से हमने जो देखा है कि इनके जो भी प्रोग्राम होते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा भाईचारा का संदेश होता है। और ये आज के दौर में जैसे राकेश भाई ने कहा और भी कई सारे वक्तव्य ने कहा कि ये जो इंटरनेट का ज़माना है जहाँ पे र्यूमर्स बड़े आसानी से फैल जाता है, तो और जैसे अभी अशरफ भाई ने कहा कि ब्रिज तो बन गया है लेकिन उसका ख्याल रखना है, तो उसको समय समय पे जैसे मेंटेन किया जाता है उसी तरीके से ऐसे कार्यक्रम करके जो है लोगों के दिलो दिमाग पर सकारात्मक सोच लाना है, उसके लिए ज़रूरी है। क्योंकि इस इंटरनेट की दुनिया में जब रूमर्स फैलते हैं, बुरा नेगेटिव रूमर्स फैलते हैं, तो उसका असर हमारे समाज में ही होता है। और वहाँ पे फिर हमारे साथ अशरफ जी, राकेश पाल जी, सलाम साहब, इनके जैसे लोग आते हैं और लोगों को फिर दोबारा से जागरूक करते हैं कि दम है तो एकता में ही दम है। थैंक यू सो मच आप सबको। हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में डॉक्टर आसिफ जी भी थे। हम चाहेंगे कि चंद शब्द वे भी आज हमारे इस द्वीपवासियों को जरूर कहें। अस्सलाम वालेकुम सर। जय हिंद। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू। जय हिंद। आज का जो थीम था वो बहुत ही प्यारा थीम था। और थीम ये था लव फॉर अदर्स व्हाट यू लव फॉर योरसेल्फ। एग्जैक्ट, राइट। और ये चीज़ जो कॉन्सेप्ट है ना, ये हर रिलीजन में कॉन्सेप्ट है। जैसे कि जो है अगर हम जो है उपनिषद की बात करें तो महाउपनिषद में एक कॉन्सेप्ट आता है, ये जो सोच है ये तेरा है, ये मेरा है, ये बहुत छोटे लोगों की सोच है। जो बड़े लोग हैं वो क्या समझते हैं, वो कहते हैं वासुदेव कुटुंबकम, यानी जो पूरी पृथ्वी है, धरती जो है वो एक फैमिली की तरह है। ऐसी सेम चीज़ जो है बाइबल में गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में मेंशन है।
और यही चीज़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्नद अहमद की हदीस से उन्होंने कहा कि तुम में से कोई शख्स जो है वो ईमान वाला नहीं, सच्चा मुसलमान नहीं है अगर तुम जो चीज़ अपने लिए पसंद करते हो तुम दूसरों के लिए पसंद ना करो। तो ये जो थीम था इट वॉज अ वंडरफुल थीम। और ऐसा जो प्रोग्राम है मैं समझता हूँ कि हर आइलैंड के हर एक जगह पर होना चाहिए। और मैं ये कहूँगा आपके इस चैनल के माध्यम से, इस चैनल के थ्रू जो है कि सिर्फ ईद में नहीं बल्कि दिवाली में भी ऐसे फेस्टिवल होना चाहिए और जो है क्रिसमस में भी होना चाहिए और सारे लोग जो इसमें जो है मिल के जो है पार्टिसिपेट करना चाहिए। थैंक यू। वेरी वेल सेड आसिफ जी, थैंक यू सो मच। सर आपका नाम जानना चाहूँगा। नाम है मणि। मणि जी, कैसा लगा आज का कार्यक्रम? का प्रोग्राम बहुत बढ़िया लगा। ये हमारा अशरफ भाई ने ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है। ये ऐसा है कि हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन ऐसा कुछ भी नहीं देखा जाता है, बहुत अच्छा लगता है ये प्रोग्राम में आके। और आप लोगों को भी बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सर आपका नाम? मेरा नाम जीवन है जी। जीवन राज। जीवन राज जी। जीवन राज जी, कैसा लगा आज का कार्यक्रम? बहुत बढ़िया लगा जी। हम लोग भी इसी तरह प्रोग्राम हमेशा होना के सोचते जी। ओके जी, एक्सेलेंट, एंजॉय करिए। थैंक यू। अन्ना पेरे एम इनका नाम आर मुगम है। आर मुगम जी, आज का ये टुडे प्रोग्राम ठीक है, हाँ? ठीक है, अच्छा लगा? अच्छा लगा, ठीक है, और कुछ नहीं। चलो थैंक यू। सर आपका नाम जाना? अन्नादुरै जी, आज का कार्यक्रम कैसा लगा? ठीक है, ठीक लगा? अच्छा लगा। क्या कैसा फील हो रहा है? बढ़िया से भी। बेशक आज का ये कार्यक्रम बहुत ही ज्ञानवर्धक था, बहुत ही प्यार भरा था। यहाँ का जो माहौल था, अगर आप लोग यहाँ पे होते तो आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगता। ये एक ट्रू एग्जाम्पल है हमारे अंडमान निकोबार का, ना सिर्फ अंडमान निकोबार का बल्कि हमारे देश का, क्योंकि हमारे देश की ताकत ही है अनेकता में एकता। और यहाँ पर समय समय पर हम अपने अंडमान निकोबार में कई सारे प्रोग्राम्स में अलग अलग धर्म के लोगों के प्रोग्राम्स में हम देखते हैं। ये उदाहरण हमें हर जगह ईद, होली, दिवाली, गणेश पूजा, क्रिसमस ऐसे मौके पर हमें दिखाई देता है। यही हमारे अंडमान निकोबार की खूबी है। वहीं पे चंद लोग इंटरनेट के माध्यम से हमारे इस भाईचारे सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। हम आपसे कहेंगे कि इसे देखिए, इसे अपनाइए, ना कि उन लोगों की बातों को सुनिए जो भ्रमित करते हैं, जो नकारात्मक सोच को पैदा करते हैं, आपके दिलो दिमाग में डालते हैं। ऐसे कार्यक्रम में भाग लीजिए, ऐसे कार्यक्रम में आइए, अपने आइडियाज़ दीजिए, अपनी बातें रखिए अब सामने। आप हमेशा यहाँ पे आमंत्रित रहोगे। राकेश पाल जी की जो बातें थी वो बहुत ही गहरी बात थी। और तमाम जो वक्तव्य यहाँ पे आज बोले, उन्होंने जो बातें बताई है, उन बातों पर अगर हम ध्यान देंगे तो यकीन मानिए हमारे अंडमान निकोबार में किसी की हिम्मत नहीं होगी कि आपसी भाईचारे, सौहार्द, प्रेम को बिगाड़ने की। और यही हमें करना है। एक अच्छा हमें समाज चाहिए तो हमें वो ताकत दिखानी है, हमें वो एकता दिखानी है। और ऐसे कार्यक्रमों को, ऐसे सभाओं को और ज़्यादा हर अवसर पर करते रहना चाहिए, जहाँ पे हम सब धर्म के लोग, हर समुदाय के लोग मिलजुल कर आपस में रहें। एंड बजाय इसके कि हम बेवजह की बातों पे अपना समय नष्ट करने की, अगर हम अपने विकास के बारे में सोचें, द्वीपों के विकास के बारे में, अपने फैमिली, अपने समाज के डेवलपमेंट के बारे में सोचें तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। एंड कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगले अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। फिलहाल कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ में यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।